वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैं ब्रिजेश एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं मेरे छोटे से चैनल ब्रिज व्यू में। और दोस्तों आपका बहुत सा ढेर सारा क्वेश्चन होता है, आपके डाउट्स कई बार ये होते हैं कि आप अपनी बाइक में, स्पेशली बाइक की यहाँ पे बात करूँगा, आप अपनी बाइक में जो फॉग लाइट लगवाते हैं, कई बार केसेस में क्या होता है आपकी जो स्टॉक हेडलाइट आती है बहुत पावरफुल नहीं होती है, तो आपको मजबूरी में ही या कई लोग फैशन में भी ये फॉग लाइट्स लगवाते हैं। और मैंने भी फॉग लाइट लगवाई है। अभी इसमें इसकी मैं वोल्टेज नहीं बता रहा हूँ, लेकिन क्या ये फॉग लाइट जो है फ़िलहाल अभी जो अपडेटेड नॉर्म्स हैं उसमें क्या ये इलीगल हो चुके हैं या लीगल हैं या नहीं, किन सिटीज़ में हैं, ये डाउट हमेशा बना रहता है। क्योंकि कई बार आप फॉग लाइट लगवाते हो लॉन्ग ट्रिप के लिए, लद्दाख स्पीति वैली जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे रास्तों में गड्ढे बहुत होते हैं, अंधेरे में लाइट आपकी ये वाली काम बहुत अच्छे नहीं कर पाती। स्पेशली रॉयल एनफील्ड की बाइक्स में ये जो होता है हेलोजन का पूरा सेटअप होता है, और अभी तक फ़िलहाल जो रॉयल एनफील्ड की बाइक्स हैं उसमें हेलोजन सेटअप ही देते हैं, तो बहुत अच्छी इंटेंसिटी लाइट की नहीं आती। तो हमेशा मन में ये एक डाउट होता है कि क्या हमें ये फॉग लाइट लगवानी चाहिए और ये लीगल है या नहीं। तो ये वीडियो इसी बारे में होने वाली दोस्तों, आइए समझते हैं। भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड हम पॉइंट पे आते हैं, इधर उधर की बातें नहीं करते हैं। फॉग लाइट लगवाने के नुकसान क्या हैं और फ़ायदे क्या हैं इस पर मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन फ़िलहाल ये लीगल है या नहीं है इस पॉइंट पे सिर्फ मैं बात करूँगा। अब देखिए, फॉग लाइट लगवाने के 2-3 पॉइंट्स हैं, 3-4 पॉइंट्स हैं जो कि मैंने अभी रोड मतलब ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और कई लोगों से बात भी की, कुछ नेट पे भी जानकारी ली, और जो मुझे डिटेल 4-5 पॉइंट आपको बताने वाले समझ में आए, सिर्फ वो बात करता हूँ। सबसे नंबर 1 जो पॉइंट है वो ये है कि आपकी जो फॉग लाइट आप जो भी लगवाते हैं, 1 लगाइए 4 लगाइए, वो डजेंट इवन मैटर। सबसे पहले तो ये है कि आपकी जो हेडलाइट है उसके नीचे वाले पोर्शन में होना चाहिए, इसके बराबर या इसके ऊपर वो फॉग लाइट नहीं होनी चाहिए। चाहे आप यहाँ पे लगवा लें, यहाँ पे ऐसे कोई प्लेट लगवा के लगवा लें, या कहीं भी आपकी जो मेन स्टॉक हेडलाइट है उसके नीचे होना चाहिए। नंबर 1 पॉइंट। नंबर दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि जो कंबाइंड फॉग लाइट की पावर है, मतलब जैसे मैंने अभी 2 लगवा रखी है, तो जो कंबाइंड आपकी जो पावर है वो इसके फॉग लाइट के बराबर या उससे कम होनी चाहिए। मतलब जो वोल्टेज है वो, जैसे मान लो कि आपकी ये 90 वाट की स्टॉक लाइट आती है तो ये 30 वाट की है तो ठीक है, अगर ये 60 वाट की है तो गलत है, क्योंकि टोटल 120 वाट हो गया। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, जैसे दोस्तों अभी ये फॉग लाइट में लगी है जो वाइट लाइट है, अगर आपको सच्चाई बताऊं तो ये जो है बैन है, ये मतलब इस लाइट पे चालान हो सकता है, क्योंकि फॉग लाइट हैज़ टू बी येलो। आप चाहे उस पर येलो फिल्म लगवा लें, येलो लाइट लगवाएं, या येलो कवर आता है वो लगवा लें, लेकिन फॉग लाइट जो है वो येलो ही होनी चाहिए। वाइट फॉग लाइट अलाउ नहीं है। अगर मैं सिर्फ अभी बाइक की बात करूँगा, अभी कार के लिए अलग से वीडियो बनाऊँगा और उसके बारे में अलग से बात करेंगे, अभी मैं बाइक की बात करूँगा, तो फॉग लाइट हैज़ टू बी येलो इन कलर। नंबर 4 जो पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट, जो फॉग लाइट की जो एक डायरेक्शन है, अगर आप समझ पा रहे हो, ये जो फॉग लाइट है बिल्कुल सीधाई में नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम सामने नहीं होनी चाहिए। ये फॉग लाइट का लोकेशन कुछ इस तरह से होना चाहिए कि इसकी जो लाइट है वो हल्का सा नीचे की तरफ रहे और एकदम सीधा ना जाके थोड़ा सा बाहर की तरफ टिल्ट रहे, मतलब एकदम स्ट्रेट में नहीं होनी चाहिए। 5वां एक और पॉइंट है, मुझे याद आया, मैंने कहा आपको वो भी बताता चलूँ, हो सकता है कमेंट्स में भी आप पूछ रहे हो नीचे, तो उसका जवाब यही वीडियो में देता हूँ। कई लोगों का ये क्वेश्चन आता है, मेरे दोस्तों ने भी कई बार मुझसे पूछा है कि ये जो स्टॉक लाइट है, अगर मेरी हेलोजन लाइट है तो क्या हम इसको अगर एलईडी लाइट लगवा लेते हैं तो क्या इस पर चालान है। तो इसका सीधा सा जवाब ये है दोस्तों कि देखिए, बाइक्स 2-3 तरह की होती हैं। अभी मैं 2 एग्जांपल देता हूँ आपको। जो इलेक्ट्रॉनिक पूरा सेटअप होता है किसी भी बाइक में, वो 2 तरह का आता है। एक 12 वोल्ट का पूरा होता है सेटअप, एक होता है 24 वोल्ट का डीसी होती है, मतलब 12 वोल्ट डीसी और 24 वोल्ट की पूरी सेटअप होती है। तो 12 वाले में मैक्सिमम आप जो हेलोजन या एलईडी सेटअप लगा सकते हैं वो 65 वाट से ऊपर नहीं लगा सकते, और जो 24 वाट का पूरा इलेक्ट्रॉनिक सेटअप होता है उसमें आप मैक्सिमम 75 वाट का बल्ब या एलईडी सेटअप लगा सकते हैं, उसके ऊपर चालान है। अगर मान लीजिए अब हेलोजन बल्ब, जैसे ये रॉयल एनफील्ड है, इसमें 2 हेलोजन बल्ब आते हैं, 55 और 55, मतलब अगर एक साथ जलाऊँ तो 1 से 10 हो जाता है। तो तब भी चूँकि ये ट्राइड एंड टेस्टेड है और ये चूँकि अप्रूव्ड होके आता है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं इसमें एलईडी लाइट सेटअप लगाऊंगा तो टोटल मेरा जो इसे 50 वाट का एक बल्ब की अगर बात करूँ, हेडलाइट में जो इसका जो आपका कैसे सकते हो जो मेन बीम है, तो वो अगर मैं 65 ये क्योंकि 12 वोल्ट डीसी वाला सेटअप है तो 65 की एलईडी या 65 का हेलोजन लगा सकता हूँ, वो अलाउ है। अगर मैं 75, 110, 90 वाट जो भी मार्केट में आप देखते होंगे, बहुत से लोग प्रचार करते हैं, करोल बाग में यहाँ है वहाँ है, तो जेन्युइनली बताऊँ तो वो चालान है। आप अगर पुलिस वालों को समझा पाओगे तो अच्छी बात है, नहीं समझा पाए तो चालान तो है ही। और अभी चालान की बात करूँ तो ये जो वाइट लाइट है इस पर भी चालान है, ये भी गलत है, मेरा भी चालान हो सकता है। तो लेकिन मैं इसके लिए क्या करता हूँ, मैं आपको वो भी तरीका बताता हूँ। अगर आपने गलती से लगा भी लिया है तो उसका आपको निकालने की जरूरत नहीं है।
आप अगर दिन में चलाइए, सबसे पहली बात तो ये करिए कि अब इसको येलो कवर लगा के रखिए। अगर आपको जलाना ही है, नहीं जलाना है, आपको कभी पहाड़ों में या ऑफ रोड में जाना है, वहाँ पे आप यूज़ करते हैं तो इस तरह के कवर यूज़ करिए और ये परमानेंट कवर लगा के रखिए। और अगर इसको लगा के रखेंगे तो आपका चलान नहीं होगा, आप कितनी भी एलईडी लाइट यूज़ कर लीजिए। वैसे कई शहरों में तो हाई बीम पे चलना, जैसे चंडीगढ़ में हाई बीम पे चलना भी बैन है, तो अगर बेसिकली वहाँ पे तो ध्यान रखना ही आपको हाई बीम पर। वैसे अगर शहर में भी आप चल रहे हैं, अगर आपको लगता है जैसे दिल्ली शहर वगैरह में ज़्यादातर एलईडी पे चलान है, तो वहाँ पे इस तरह के ब्लैक कवर ले लीजिए। 50 रुपये 100 रुपये का ऑनलाइन ही मिल जाते हैं, दुकानों पर मिल जाते हैं। यू कैन गेट इट मैन्युफैक्चर, आप इसको बनवा भी सकते हैं, बहुत ईजी होता है। दुकान वाले सिलाई करके भी बना देंगे, जो सीट कवर वगैरह बनाते हैं। तो इसको भी लगा लीजिए, इससे आपका चालान बच सकता है, आपका चालान नहीं होगा। और ये लगा के कहीं भी घूमिए, अगर आपको रात में कभी ज़रूरत पड़ती है तो ऑन कर लीजिए, जहाँ पे बेसिकली पुलिस वाले ना हो। तो ये तो बात होगी चालान की। इसके पहले भी ऊपर देखिए ये लिंक आ रहा है, इसमें मैंने एलईडी की वीडियो बना चुकी हैं भाई। 2 लिंक्स आ रहे हैं। मैंने पहले HJG के 30 वॉट के एलईडी लाइट्स लगा रखी थी, उसकी वीडियो बनाई थी। तो मैंने उसमें ये बताया हुआ है कि कहाँ लगाएं, किस तरह से लगाएं। फ्रेम पे लगाइए उसको, चाहे इसको मतलब टाइट कर लीजिए अच्छी तरह से, ताकि ये वाइब्रेट ना करे, क्योंकि वाइब्रेशन से क्या होता है, आपको भी देखने में दिक्कत होती है, सामने वालों को भी प्रॉब्लम होती है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है ये कि आप कि एलईडी लाइट पे पुलिस वाले जो चालान करते हैं, उसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो वाइट लाइट होती है ना, बेसिकली इट यूजुअली स्कैटर्ड अलॉट, वो बहुत ज़्यादा फैलती है। और कोई अगर आपको आपके आगे चल रहा है या आपके सामने से कोई आ रहा है तो उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा चुभती है ये लाइट, और इसी वजह से ये वाइट लाइट जो है उसको बैन करते हैं। और फॉग लाइट क्योंकि काफ़ी ब्राइट होती है तो उसको येलो करते हैं, ताकि ये बहुत ज़्यादा फैलती नहीं है और फैलने की वजह से आंखों में चुभती नहीं है। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट बनाया गया है ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की तरफ से, वो बस इतना है कि किसी का एक्सीडेंट आपकी एलईडी लाइट से ना हो जाए। इसी वजह से ये सारा कुछ है कि नीचे होना चाहिए, थोड़ा रोड की तरफ होना चाहिए, बाहर होना चाहिए, पोजीशनिंग येलो कवर के साथ होना चाहिए, और सिर्फ येलो कलर होना चाहिए, इस लेवल के नीचे होना चाहिए, ज़्यादा इंटेंसिटी वाला नहीं होना चाहिए, हेडलाइट से ज़्यादा ब्राइट नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई आपका क्वेश्चन होगा तो नीचे कमेंट्स में और पूछ लीजिएगा। मुझे जो अभी फ़िलहाल समझ में आया, इन्फॉर्मेशन में जुटा पाया, चाहे वो इंटरनेट से, चाहे यूट्यूब वीडियो से। कई लोग मेरे घर में भी हैं जो कि ट्रैफिक पुलिस में भी हैं, वहाँ से भी मैंने जानकारी ली। और अगर आप चाहोगे तो मैं किसी ट्रैफिक इंस्पेक्टर का या जो कोई अच्छी अथॉरिटी में होंगे उनका इंटरव्यू भी लेके बहुत सी चीज़ें और क्लियर करूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इसके अलावा अगर कोई और क्वेश्चन होगा, छोटा मोटा आपको लगता होगा, डाउट होगा, तो मुझे कमेंट में पूछ लीजिएगा। और माफ़ी चाहूँगा, काफ़ी दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि पीछे पता होगा आपको कि एक दोस्त की अपनी धीरज नहीं रहा हमारे साथ। ये ऊपर लिंक आ रहा है, आप जानते होंगे अगर ऋषिकेश की वीडियो देखे होंगे। तो उसी वजह से थोड़ा सा यूट्यूब से दूर हो गया था, लेकिन फिर से आ गया हूँ यूट्यूब पे, और आपको फिर से अब नई नई वीडियो देता रहूँगा, इन्फॉर्मेटिव वीडियो देता रहूँगा। बाइक्स की रिव्यू की वीडियो आती रहेंगी। थोड़ा बहुत ट्रैवल करने का भी प्लान है, आगे केदारनाथ जाने का भी प्लान है, तो वो भी करेंगे। दोस्तों अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, अपना प्यार फिर से दिखाइएगा। काफ़ी दिन से यूट्यूब छूट गया है, तो अभी बोलने में भी अजीब सा थोड़ा सा लग रहा है, और बड़ी मुश्किल से एयरपोर्ट एरिया में फिर से एक बार आया हूँ किसी छुपी हुई जगह पे रिकॉर्डिंग करने, क्योंकि इतना शोर होता है कि मुश्किल से ही रिकॉर्ड हो पाता है। दोस्तों आप अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, खुश रखिएगा। किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए पीस।